हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम
श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल चंद्र प्राणाराध्य श्री श्यामा श्याम जो समस्त हित परिकर निज परिकर। हमें जो समय मिला है ये सबसे बड़ी भगवान की कृपा है। माया का कार्य है भजन के लिए समय न देना, भजन में रुचि ना होने देना, सतमार्ग को ढके रहना, नानात्व भ्रम में फंसा रखना। पर श्री जी के चरणनख चंद्रिका के प्रकाश से ऐसा समझ में आया कि लाडली जी की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है, जो हमें असत चेष्टाओं से, असत चिंतन से, असत भोगों से हटा करके सच्चिदानंद सुख की तरफ आकर्षित कर रहे हैं। हमारा स्वभाव माया में ही सुख ढूंढने का बन गया है। इसके कारण अधर्माचरण बन जाते हैं। उसके फलस्वरूप बड़ी विपत्तियां, दुख, क्लेश, अशांति, नाना प्रकार के द्वंद्व सहने पड़ते हैं। फिर लगता है कहाँ भगवान हैं, अगर वो होते तो हमारी रक्षा कर लेते ना। हमने क्या बिगाड़ा भगवान का, हमारे साथ ऐसा क्यों कर दिया। ऐसे अज्ञान जनित प्रश्न हमारे हृदय में हमारी आस्तिकता को उखाड़ फेंकते हैं। विश्वास करो, जिसका अहम समर्पित हो गया है और जिसका अनन्य चिंतन होने लगा है, सारी जिम्मेवारी प्रभु उसकी ले लेते हैं। संचित कर्म को भस्म करके, क्रियमाण को निष्फल करके, प्रारब्ध को निष्प्रभावित करके उसे परमानंद में डुबो देते हैं। अगर आप अपना भार प्रभु के चरणों में समर्पित करके निश्चिंत होना चाहते हैं तो दो बातें हैं। आप बेपरवाह हो जाएंगे, आपको प्रतिपल अनुभव होगा कि हमें कोई हाथ पकड़कर चला रहा है। हमारे जीवन रथ का वो सर्वज्ञ सारथी बन चुका है, कदम कदम पे मुझे बचाकर आगे बढ़ा रहा है। ये तब अनुभव होगा जब अहंकार समर्पित होगा। थोड़ा भी अहम है तो ये अनुभव में नहीं आएगा। दूसरी बात, अनन्य चिंतन। फिर तुम्हें योगक्षेम की चिंता बिल्कुल नहीं होगी। ये अज्ञान जनित धरा में मैं कर रहा हूं ऐसा, मैं आगे ऐसा कर लूंगा, मैंने पीछे भी ऐसा किया है, ये भ्रम। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान ठेका लेते हैं, बहुत महान हैं। जब तक अहम है और अन्य चिंतन है तब तक सूत्र लागू होगा, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आप अपने शुभ अशुभ कर्मों को भोगेंगे निश्चित। और जब आप अहम का प्रभु के चरणों में न्यास कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं और प्रभु का अनन्य चिंतन करते हैं, अब आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं रही। अब आप देखेंगे कि वो स्वयं आपके हृदय में बैठकर वही करवाएंगे जिसे परम धर्म कहते हैं। वो आपकी बुद्धि में ऐसा योग अपना प्रदान कर देंगे, कभी कोई अधर्माचरण का निश्चय ही नहीं हो पाएगा। पर उसके लिए अनन्य चिंतन, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। प्रेम पूर्वक निरंतर सतत जो भजन करता है तो ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। मैं उसे बुद्धि योग प्रदान, बुद्धि योग अर्थात अब कृष्णाकार बुद्धि हो गई।
भगवदाकार हो गए। अब उसमें विषय स्फुरण की गुंजाइश ही नहीं रह गई। किसके? जो सतत भजन करता है, अनन्य चिंतन करता है। ये दो बातें परमार्थ की बहुत महिमामयी हैं। अहम का समर्पण और निरंतर चिंतन। ये दो बातें पकड़ ली तो परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ जाओगे। यही दो बातें ना होने के कारण अन्य सब साधन होने पर भी भगवदानंद का अनुभव नहीं होगा। अनुभव नहीं होगा तो विश्राम भोगों में होगा। भोगों में विश्राम होगा तो कुछ दिनों में मलिन बुद्धि ये प्रश्न उठा देगी, कहाँ वो रक्षा करते हैं? ऐसा होता तो ऐसा कर लेते ना। ऐसे भ्रम पैदा हो जाएगा। अगर शुद्ध बुद्धि भगवत भजन परायण है तो जो रक्षा करने वाले हैं वही सृजन करने वाले हैं और वही विनाश करने वाले हैं। जो अधर्माचरण अहंकार से कर्ता भोक्ता भाव लिए हैं, उनके कर्म के अनुसार उनको फल भोगते हैं। भगवान कहते तिनकह काल रूप में भ्राता, विनाश लीला भी उनकी है। तो अपने आप से अपने आप का सृजन करते हैं, अपने आप से अपने आप का पालन करते हैं और अपने आप से अपने आप का लय कर लेते हैं। ये बुद्धि योग प्राप्त महापुरुष ही निश्चय कर पाते हैं। बुद्धि योग उसी को प्राप्त होता है जो सतत भजन करता है। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम राधा राधा राधा। यदि सतत भजन नहीं, अहम समर्पित नहीं, तो परमार्थ की बातें केवल होती, स्थिति नहीं होती। लेकिन परमार्थ का सुख कौन चाहता है? सुख तो सब चाहते हैं, अविनाशी, निरंतर प्रफुल्लित होकर के परमानंद में मगन रहना। पर इसकी जो दिशा है, इसका जो मार्ग है, उस पे आप कदम भी नहीं रखना चाहते। और जहां दुख ही, अशांति ही सुख का रूप लेके आ रही, उसी को गले लगाना चाहते हैं। बस यही भ्रम दूर करने के लिए जिसने भ्रम रचा है वही भगवान शास्त्र रूप में, संत रूप में, सदगुरुदेव के रूप में हमें वो मार्ग बताते हैं जिससे हमें परमानंद का अनुभव होता है। पर हम मन के अनुकूल होने की बात सोचकर कि अगर हम मन के अनुकूल नहीं होंगे तो ये जलाएगा हमें कष्ट देगा। अहम की अनुकूलता, हमें सम्मान मिले, हमें प्रियता मिले जगत की, लेकिन हम अपने आराध्य देव से विमुख रहें, कदापि नहीं। ये बड़ा भ्रम है, आप इसे अच्छे से समझ लो। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज करुणा करके बता रहे हैं, ध्यान से सुने। कबहू मन विश्राम न मान्यो, ये कभी विश्राम को प्राप्त नहीं हुआ। ये संकल्प बनाता है अगर ये शरीर भोगने को मिल जाए मैं विश्राम को प्राप्त हो जाऊंगा, ये पदार्थ भोगने को मिल जाए, ये दृश्य देखने को मिल जाए, ये श्रवण प्रिय संगीत सुनने को, ये वात सुनने को, इंद्रियों के सहित मन, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और चाहता है विश्राम। भ्रमित करके हमको जहां बिल्कुल विश्राम नहीं है, बिल्कुल आनंद नहीं है, वहां ले जाता है और फिर खुद अनुभव करके कहता है इसमें तो नहीं है, शायद उसमें होगा। फिर वहां से विचलित करके दूसरे में, दूसरे से तीसरे में पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। कब हूं मन, पकड़ो तो इसकी चाल को। ये छलिया हमको छल रहा है और हम अपने आप को इसके अधीन करते चले जा रहे हैं, और उसकी चाल को ना समझकर हम समझते हैं ये मन हमें सुख देगा, जो कहता है वो मुझे कर लेना चाहिए।
गलत सलाहकार है, फंसा देगा, पराजित करा देगा, बंधन में डलवा देगा। जैसे जिस राजा का मंत्री यदि गलत सलाह दे तो राज्य नष्ट हो जाता है, यदि वैद्य गलत सलाह दे तो मरीज को रोग पूर्ण रूप से अधीन करके नष्ट कर देता है। यदि सद्गुरु शिष्य के अनुकूल होकर बोले तो उसका नाश हो जाता है। शास्त्र के अनुकूल, सिद्धांत के अनुकूल तो उसको परमात्मा प्राप्ति होती है। ऐसे ही इस मन रूपी सलाहकार ने मुझ भगवद अंश को ऐसी सलाह दी कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये जो माया रचित हैं इनके भोगने में बड़ा सुख है। जहां जहां कहता है वहां वहां जो जो क्रिया कहता है वो क्रिया, जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे, पर कब हूं मन विश्राम न मान्यो। कभी इस छलिया मन ने ऐसा नहीं कहा कि बस हो गया, जिस मार्ग में चला भी सुख नहीं मिला, ये सब मिथ्या है, सत्य वचन है, अब मुझे वापस होना चाहिए, इस मन की सलाह में नहीं फंसना चाहिए। पर नहीं, उसी छलिया मन का साथ देकर, इतना साथ देकर कि स्वयं मन बन करके, कि मन मानो मैं हूं, मन को अच्छा लगा मेरे को अच्छा लगा, मन को बुरा लगा मेरे को बुरा लगा, इतनी तन्मयता, यही हमारा पतन है, यही हमारी मायाकृत आकर्षण की वृत्ति है जो हम समझ नहीं पा रहे। निशिदिन भ्रमत विसारी सहज सुख, जहां तहां इंद्रिन तान्यो, कब हूं मन विश्राम न मान्यो। रात दिन जैसा इसने कहा इंद्रियों के सहित वैसी ही चेष्टा की, पर सहज सुख जो हमारा स्वरूप है, चेतनामल सहज सुख राशि, हम अपने स्वरूप का विस्मरण करके हमारे ही बल से बलवान होकर इस मन और इंद्रियों ने हमें फंसा दिया, दुर्गति कर दी। अपने सहज सुख को, जो आत्मस्वरूप है, जो आराध्य देव हैं, सहजानंद वर्षिणी श्यामाजू, इनके नाम सुख को, क्या पैसा लगता है नाम में, अंदर ही अंदर राधा राधा राधा, किसके सहयोग की जरूरत है, कौन सी क्रिया के संपादन की जरूरत है, राधा राधा राधा। अब नाम स्मरण करते हुए जो धर्म कर्म है खूब करो, 10 गुना लाभ बढ़ेगा। 1 अंक विराजमान कर दिया, फिर शून्य बढ़ाते चले जाओ, 10 गुना उसका महत्व बढ़ता चला जाएगा शून्य का। 1 हटा दो, सैकड़ों शून्य बना दो, कुछ नहीं हाथ लगेगा। ऐसे ही सहज सुख, नाम रूप लीला धाम, ये हमारा स्वरूप है, हमारी आत्मा है, ये हमारा आराध्य है। भूल गए इसे, सहज सुख को भूल करके इंद्रिय और मन के द्वारा हम ठगे जा रहे हैं रात दिन, अपने को बड़े बुद्धिमान समझ रहे हैं। इसीलिए कहा गया है राम ही भजई ते चतुर नर। वही चतुर है इस संसार में जो माया के आकर्षण से बच करके नाम जप कर ले जाए। नाम जप नहीं हो रहा तो जीवन व्यर्थ जा रहा है। निशिदिन भ्रमत, रात दिन दौड़ा रहा है मन, ये कर लो, ये मिल जाएगा, इससे सुखी हो जाओगे। इतने अधर्माचरण, इतने पापाचरण कि फिर बुद्धि निर्णय करना बंद कर देती है। वो पशुवत, वो राक्षसवत हो जाता है। आंख खोल के देख लो, भगवद विमुख
कैसा अंतःकरण निश्चय करता है, कैसा मनन करता है, कैसा चिंतन करता है। निंदनीय से निंदनीय कृत्य करने में उसको कोई संकोच, कोई लज्जा, कोई भय नहीं लगता। दुर्दशा यही है, जीते जी दुर्दशा यही है। आप अपने बल को भूल करके इनके अधीन हो गए, अब ये जो चाहे करवा रहे हैं। हम कहते हैं हमारे में तो सामर्थ्य नहीं, वो आपकी ही सामर्थ्य से हो रहा है, आप समझ नहीं पा रहे। भ्रमक, आप भ्रमित हो गए हैं। ऐसा लगता है मन बहुत बलवान, इंद्री बहुत बलवान, और आपके ही बल से वो बलवान है। निशिदिन भ्रमत विसारी सहज सुख, जहां तहां इंद्रीन तान्यो। खींच रही इंद्रिया। श्री प्रहलाद जी महाराज भगवान नरसिंह देव जी से कह रहे, हे नाथ, जैसे एक पुरुष की बहुत सी स्त्रियां हों और वो अपने अपने शयन गृह की तरफ उसे खींच रही हों, ऐसी दुर्दशा है। नेत्रेंद्रिय अपने सुख के लिए, श्रवणेंद्रिय अपने सुख के लिए, घ्राणेंद्रिय अपने सुख के लिए, रसेंद्रिय अपने सुख के लिए, त्वगेंद्रिय, जनेंद्रिय, सब। प्रभु बचा लो इस दुर्दशा से जीव को। तो प्रभु ही शास्त्र, सदगुरुदेव संत के रूप में वो सूत्र बताते हैं, वो युक्ति बताते हैं, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे इस बंधन से। फिर तुम्हें समझ में आएगी ये बात। अभी तो ऐसा लग रहा है कि कथा भागवत का कोई पुण्य मिले सुनने का, और जो चाहे वो हमें लाभ मिल जाए, बस यही है। यद्यपि विषय संग सहो दुसह दुख, विषम जाल अरुझान्यो, तदपि न तजत मूढ़ ममता बस, जानत हूं नहीं जान्यो, कब हूं मन विश्राम न मान्यो। यद्यपि विषयों के संग ने कितनी जलन प्रदान की, असही। पहले भोगने की इच्छा की जलन, फिर भोगने में जो इच्छा की थी भोगने की, वो सुख नहीं मिला। फिर उसके बाद एक नवीन तृष्णा, नवीन भोग वासना, वो जला रही। भोगते भोगते क्षीण हो गई शक्ति, बलहीन हो गया, इंद्रियां बलवान, भोग इच्छा बलवान, रात दिन जला रही। ऐसे संकट में, ऐसी प्रवृत्ति में वो निकल नहीं पा रहा, अंदर ही अंदर जल रहा है। कैसे निकलूं? यद्यपि जान रहा है कि यही मुझे कष्ट दे रहा है, यही मुझे फंसा रहा है, फिर भी उसी में। यद्यपि विषय संग सह्यो दुषह दुख, विषम जाल अरुझान्यो। आहा, असही संकट सह रहा है, कठिन जाल में फंस गया है। ये जाल दिखाई नहीं देता, बस फांस लेता है। कहां फंसे हो देखो, पर अंदर से ऐसे फंसे हो कि जी नहीं सकते। ये माया जाल है। मछली फंसती तो जाल तो दिखाई देता है, लेकिन माया का फेंका हुआ जाल दिखाई नहीं देता, फंस जाता है जीव। और ये सदगुरुदेव के शास्त्र के वचन ही इस जाल से तुम्हें मुक्त करा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। और इस जाल का प्रभाव है कि उस जाल से निकलना ही नहीं चाहता, उसी जाल में सुखी रहना चाहता है। ये बड़ी विचित्र दुरत्यय भगवान की भ्रमात्मक माया है। यद्यपि विषय संग सह्यो दुषह दुख, विषम जाल अरुझान्यो, तदपि न तजत मूढ़ ममतावश, जानत हो नहीं जान्यो। एक को फेंक के आ रहा है, जला के आ रहा है, गाड़ के आ रहा है, और कह रहा है भाई रो मत, सबकी यही दशा होती है। जान रहा है इसका, अरे कोई साथ नहीं जाता, सबको ऐसे जान रहा है, पर ना जानो
वो केवल बोल रहा है, अंदर से नहीं समझ रहा है, फिर जाके उसी विषयों में सुख खोजता है। उसको ये पता नहीं कि जिस शरीर का आश्रय लेकर हम विषय भोग रहे, ये शरीर ही नष्ट हो जाने वाला, ये शरीर ही दुखमय है, फिर इससे भोगे जाने वाले विषय कैसे सुखमय हो सकते हैं। रसेंद्रिय अच्छे अच्छे पदार्थों के लिए ललचा रही है, खाने के बाद 6 घंटे के बाद ऐसा दुर्गंध युक्त मल बनता है, उसी को ललचा रही थी। कैसी कैसी माया जनित जाल के फंदे जिसने हमें बांध रखा है। अरे केवल प्राण पोषण करो, धर्म युक्त कार्य करो, निरंतर नाम जप करो और छूट जाओ इस शरीर बंधन से। ये समझ में ही नहीं आता। तुम अविनाशी हो, शरीर विनाशी है। शरीर से जितने भोग भोग रहे हो, ये सब मायाकृत जादू का तमाशा है, इनकी सत्ता ही नहीं है। बस प्राण पोषण करो और प्राणनाथ का भजन, उनकी आज्ञा के अनुसार मुक्त हो जाओगे इस माया खेल से। जन्म अनेक किए नाना विधि, कर्म कीच चित सान्यो, होई न बिमल विवेक नीर बिनु, वेद पुराण बखान्यो, कबहू मन विश्राम न मान्यो। बहुत जन्म हो गए, अनेक जन्मों में बहुत से कर्म किए, और ये कर्म रूपी कीचड़ में ऐसा फंसा लिया, हम निकल ही नहीं पा रहे। एक कर्म बख्शने वाला नहीं। एक एक चेष्टा इस भूमि पर जो आप करेंगे, एक कर्म भूमि है। इस भूमि पर इसीलिए शब्द कहा है। अन्य लोकों में वही कर्म करोगे जो तुम्हें भोग भोगने, बस नवीन कर्म नहीं होता। देवलोक में नवीन कर्म नहीं होता कि आप नया अनुष्ठान कर्म कर, नहीं, अपने किए हुए अनुष्ठान का शुभ फल भोगो। नरक में अपने किए हुए अशुभ कर्मों का, पाप कर्मों का फल भोगो। अन्य लोकों में भी ऐसा है, एकमात्र ये। इसीलिए यहां जन्म लेने के लिए देवता भी ललचाते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये कर्म एक एक सेकंड का हिसाब है। आप क्या बोल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कैसे पूरा का जितना समय दिया गया 80 वर्ष 100 वर्ष, तो जिस दिन आप इस भूमि पर प्रकट हुए उसी समय से शुभ अशुभ कर्म का भोग लागो, और जहां चेतना जागृत हुई नवीन कर्म वो आपके ऊपर। शास्त्रीय सिद्धांत से शायद 14 वर्ष की अवस्था तक मांडव्य ऋषि धर्मराज से व्यवस्था बनाई थी, क्योंकि उस समय पूर्ण चेतना धर्म की क्या वृत्ति ये नहीं जागृत होती, तो उस समय तक के लिए तो इसके आगे जो कर्म होते हैं उनका एक एक हिसाब होता है। ऐसा ना समझो आप जो हंसी मजाक कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, बोल रहे हैं, छू रहे हैं, ये सब आपका रजिस्टर है, बढ़ रहा है। किस विषय में आप बोले, क्या बोले, उस बोलने में क्या दोष था, आपने क्या क्रिया की, वो सत्य शास्त्रों की सम्मति से है या निषेधात्मक है, उसका फल आपको मिलेगा। और यदि एक आप युक्ति सीख गए कि अब जो मैं कर्म करने जा रहा हूं वो श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए होगा और भगवान के द्वारा दिए बल से होगा, वो कर्म बांधेगा नहीं, और जब कर्म हुआ तो पूर्ण समर्पित प्रभु को मुक्त हो जाओगे। पर कहां इतना ध्यान है, अहम इतना स्मृति थोड़ी रहने देता है कि ये कृष्ण प्रीत्यर्थ कर्म करने जा रहा हूं, ये कृष्ण प्रीत्यर्थ कर्म हो रहा है, ये कृष्णार्पणम मस्तु के लिए कर्म हो रहा है। अभी आनंद आने लगेगा, पर नहीं, अहंकार से मैंने किया, मैं करूंगा, मैं। जन्म अनेक किए नाना विधि, कर्म कीच चित सान्यो। जैसे कोई दलदल में फंस जाए, निकलना बड़ा मुश्किल, ऐसे ही कर्म जाल फांस लेते हैं, निकलना बड़ा मुश्किल। देखो ना, निकलने की सोचो आप,
कैसे अंदर पीड़ा पहुंचाते हैं ये सब। कैसे हमारे बिना परिवार कैसे चलेगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। चित्त सान्यो उसमें फंस गया। वो नहीं समझ पा रहा अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करने वाला, पालन करने वाला कोई है, वही हमें निमित्त बनाकर करा रहा है। केवल अहंकार के कारण हम उस रहस्य को नहीं जान पाते। होई न विमल विवेक नीर बिनु। गोस्वामी जी कह रहे जैसे कोई कीचड़ में सन गया हो तो निर्मल जल चाहिए तभी वो स्वच्छ हो पाएगा। तो हमारा चित्त, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा अहम ये मलिन हो चुका भोगों से। अब विवेक रूपी निर्मल जल हो तब ये एकदम पवित्र हो जाएंगे। तभी जब भगवत भाव की बातें करो तो प्रश्न उठाते हैं, सौम्य भगवान कैसे हो सकते हैं। अरे वो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम ऐसा नटनागर है, बस उसको पकड़ा सकते हैं तो गुरुदेव के द्वारा उपदिष्ट मार्ग ही, दूसरा कोई उपाय नहीं। इसीलिए गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिस ठाकुर ने अपनी माया का पर्दा लगा के अपने को ढक लिया, वही ठाकुर गुरुदेव रूप में आकर अपनी माया के पर्दा को हटाने का उपाय बता देता है। उस पर चलो, अभी अभी हृदय निर्मल होने लगेगा। नहीं तो मलिन अंतःकरण तुम्हारा गुरुवाणी को नहीं समझ पाएगा, सदगुरु के वचनों को नहीं समझ पाएगा और उपहास जरूर कर देगा। ऐसे ये चित्त बिना विवेक रूपी निर्मल जल के, ये मोह ममता रूपी कीचड़ को साफ नहीं कर सकते। विवेक रूपी जल ही होए विवेक मोह ब्रह्म भागा, तब सब विषय विलास विरागा। ऐसा शास्त्र पुराण वेद सब कहते हैं कि विवेक निज हित नाथ पिता गुरु हरिसो, हरसि हृदय नहीं आन्यो, तुलसीदास कब तृषा जाए, सरखन तहि जन्म सिरान्यो, कब हूँ मन विश्राम न मान्यो, कब हूँ मन विश्राम न मान्यो। आहा, जो हमारा परम हित करने वाले हैं, जो मेरे स्वामी हैं नाथ। कौन? निज हित। हित जो हमारे स्वामी हैं, जो हमारे पिता हैं, जो हमारे गुरुदेव हैं, जो हमारे हरि हैं, कभी निष्कपट इनसे प्रेम नहीं किया, कभी हृदय खोलकर इनसे, हृदय खोलकर, बड़ा कपटी जीव है। अंतःकरण में तन्मयता के कारण ही भगवद अंश को जीव कहा गया है, देहाभिमानी को ही जीव कहा गया है। बड़ा कपट है। और प्रभु कह रहे मोहि कपट छल छिद्रन, और ये कपट ही करता है। गुरुदेव, हरि, स्वामी, ये सब उसी परम तत्व के पर्यायवाची शब्द हैं। वही एक है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। कहने को उसके बहुत से नाम हैं, वो है एक ही। अपना परम हित अपने स्वामी से होगा, अपने हरि से होगा, अपने गुरुदेव से होगा। जो गुरुदेव, जो हरि, देखो संपूर्ण गीता जी, संपूर्ण वेद, ये जगत गुरु भगवान ने स्वयं गाया है, ये भगवान ने प्रकट किया है। जितने संत महात्मा सदगुरु जन हैं, सबके हृदय में जो बोल रहे हो भगवान ही बोल रहे हैं। अगर उन्होंने खेल रचा है तो खेल की सावधानियां जी, अगर इतनी चूक करोगे तो आउट हो जाओगे, परमार्थ मार्ग में चलने लायक नहीं रहोगे, तुम जीत नहीं पाओगे। अगर जीतना है तो ऐसे चलो, ऐसे तुम परास्त हो जाओगे। दोनों बात उन्हीं की है। अगर आप माया खेल में राजी हो तो उसके अलग इनाम हैं, और अगर आप भक्ति खेल में राजी हो तो उसके अलग, उन्हीं का खेल है। देख लो,
वही आके अपनी माया जनित खेल के दुख वर्णन करते हैं, वही आके अपने भक्ति जनित खेल के प्रेम आनंद का वर्णन करते हैं। कैसा अद्भुत प्रेम, कैसा अद्भुत आनंद। ऐसे सदगुरुदेव जो हरि हैं, जो स्वामी हैं, जो पिता हैं, कभी हृदय खोलकर उनसे हृदय समर्पित करके बात, क्यों म्यों अनुकूलता प्रतिकूलता प्रपंच, अरे एक जगह तो ऐसी रखो जहां बिल्कुल खुले, सारा संसार कपट में खेल रहा है, एक जगह तो ऐसी रखो गुरुदेव के सामने। तुम चाहे दंड दो, चाहे आप दुलार करो, आपसे कपट नहीं, आपसे झूठ नहीं, आपसे छिपाव नहीं। स्वामी आप ही तो हमारे परम उद्धार के लिए ये रूप लेकर, अब आपसे क्या कपट करना, असमर्थ हूं, आपकी आज्ञा का इस तरह से उल्लंघन होता है, आप संभाल लीजिए प्रभु, मेरे में सामर्थ्य नहीं, सब ठीक हो जाएगा। भगवान एक बात बड़े जोर से कह रहे हैं, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये हमारे हृदय में जो कपट का जाल है, ये हमें भगवत प्राप्ति नहीं होने दे रहा। निर्मलता यही कि जो हृदय में, वही वाणी में, वही चेष्टा में, कोई छुपाव नहीं। ये संतों का स्वभाव होता है, जो उनके हृदय में, वही वाणी में, वही उनके आचरण में मिलेगा। और ये छलिया जो असत मार्ग का पथिक है, बोल कुछ रहा है, अंदर में कुछ चाल चल रही और आचरण कुछ और ही है। जिसका मन वचन कर्म एक हो, वो भगवान को प्रिय होता है, कपट नहीं। हम भगवत चर्चा भी करते तो कपट करके, इसीलिए उसका प्रभाव जागृत नहीं होता। नहीं तो मात्र भगवत लीला गायन से और श्रवण से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, और कोई साधन हो ना हो। कितनों को हो गई है, बहुत ज्यादा इसी को स्वीकार करने से हुई है। जो भी परमार्थ की उत्तम गतियां हैं, इन्हीं दो से हुई। भगवत लीलाओं का गायन, भगवत लीलाओं का श्रवण उत्तम शरणागति को प्रदान कर देता। श्रवण सुजस सुनी आयो, कैसे शरणागति हुई, श्रवण सुजस सुनी आयो। पर क्यों नहीं होती, क्योंकि कपट है हमारे हृदय में। चौथी भगत मम गुणगन करहि कपट तज गान। ये एक जगह तो ऐसी रख लो जहां निष्कपट भाव हो, मेरे गुरुदेव, मेरे प्रभु, जैसा हूं आपका हूं। आप ठुकराओ तो आपका हूं, आप पुचकारो तो आपका हूं, आप दंड दो तो आपका हूं, आप प्यार करो तो आपका हूं। आपके सिवा कोई और नहीं, कोई ठौर नहीं। हो गया काम। निज हित नाथ पिता गुरु हरि सो, हरसि हृदय नहीं आन्यो। तुलसीदास कब तृषा जाए, सरखन तहि जन्म सिरान्यो। कबहू मन विश्राम न मान्यो। यदि तुम कपट छोड़कर हृदय से गुरुदेव का आश्रय लो, उनके वचनों का पालन करो, तो क्या होगा, तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी, दौड़ भाग मिट जाएगी। शांति से बैठ जाओ उनकी नाव में। वो खेवैया बहुत चतुर हैं। शांति से बैठना, भरोसा और नाम, नाव में बैठने को मतलब नाम। श्री हरिवंश प्रताप ये भरोसा, नाम नौका और निज खेवक। नाम जप करो, भरोसा दृढ़ प्रभु का रखो, तुम्हारी नाव भव समुद्र से तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और पार हो जाओगे। श्री हरिवंश प्रताप, नाम नौका, निज खेवक, भव सागर सुख तरत, निकट हरिवंश जो सेवक। अभी संभल जाओ, नहीं तो खोदते खोदते जीवन व्यतीत हो जाएगा और प्यास कभी नहीं बुझेगी। जैसे कुआं खोदना शुरू किया, कुआं खोदते खोदते जीवन की शाम हो गई, लेकिन पानी पीने को नहीं मिला। अर्थात तुम भोगों में भोगते भोगते मर जाओगे, कभी तृप्ति और शांति न मिली है न मिलेगी। अनंत जन्म व्यतीत हो गए, इस माया ने विस्मृति के गर्त में ऐसा डाल दिया है कि हमें लगता ही नहीं कि हमारे पीछे जन्म हुए हैं। कभी प्यास नहीं बुझेगी,
कभी मन विश्राम को प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अहम का समर्पण, आराध्य देव का अनन्य चिंतन, बारंबार मुदस्सु जीवन युगा, क्रीडे निकुंजे विशन, गायस्तच्चरितं द्रवन्नतिभिया, संगाद भुजंगादिव, क्षुद्वाधेमित शुष्क पत्र फलभुक, तरसे मुकामं पिबन, श्री वृंदा विपिने कदा तरुतलान, ऐसा वसन श्याम सुखी। हे भाई, नाम जप तो कर ही रहे हो, अब ऐसे नाम जप करो, आंसुओं से कपोल भिगोते हुए राधा राधा राधा। ये गदगद सुर नयना सजल, दंपति रस रहे भीन। ये तभी जब अहंकार का समर्पण और अनन्य चिंतन, तो निश्चित ये दशा आने लगती। पूरा पद नहीं हो पाएगा, रो पड़ोगे। हृदय इतना द्रवित हो जाता है, जरा सा ऐसे शब्द का धक्का लगा, छलक पड़ा। ये नाम जप से, लीला गायन से बड़ी उत्तम अवस्था आ जाती है। बारंबार मुदश्रु, किसके? जीवन युग क्रीड़े निकुंजे विशन। निकुंज विलासी श्री प्रिया प्रीतम जो जिसके जीवन हो गए हैं, वो जब नाम स्मरण करता है, सामने उनकी झांकी सहा नहीं जाता, ऐसा आनंद जो सहा नहीं जाता, तो वो आनंद की विकलता में वो दशाएं प्रकट होती है। ये होता है अहम समर्पित अनन्य चिंतन। दो बातें जीवन में ध्यान रख लो, परमार्थ की बहुत बड़ी बात है। अगर ये संभाल पाओ तो सब कुछ संभल जाएगा। साधक में जीवन भर चलने पर ये दो कचाई बनी रहती है। बहुत चिंतन करके बात कर रहे हैं। अहम का अधूरापन समर्पण में, कुछ समर्पण और कुछ स्वीकृति अहम की। साधक की बात कर रहे, संसारिक तो जानता ही नहीं इस विषय को कि कैसे आम समर्पित होता है, क्या आम समर्पण का स्वरूप होता है। और अनन्य चिंतन, पूरा जीवन लग जाता है, अन्य चिंतन मिटा नहीं पाते। अनन्य चिंतन, अव्यावृत भजनाथ जिसे कहते हैं, नारद जी ने जिसे तन्मया स्थिति कही, इसे हम नहीं प्राप्त कर पाते हैं। गुरु कृपा से, श्री जी की कृपा से, दुर्लभ नहीं है, ये हमारे लिए ही स्थिति है। पर हम इस स्थिति को चाहें तब ना, हमारी चाहें तो अन्य है। इसलिए ये बहुत काल साधन करने पर भी स्थिति नहीं आती। इसे अच्छी तरह देख लो। अहम का समर्पण और अनन्य चिंतन, ये दो बहुत बड़ी बात परमार्थ की है। इस बात पर आप ध्यान दीजिए। अहम का समर्पण और अनन्य चिंतन, ये बहुत बड़ी वस्तु मिल गई। अगर ऐसी वृत्ति प्राप्त हो जाए, दैन्य और निरंतर भजन, बहुत बड़ी वस्तु। जीवन जिसके युगल सरकार का क्रीड़ा विलास है, कैसे विहरण कर रहे हैं, कैसे ही डोले पे झूल रहे हैं, कैसे परस्पर बातें कर रहे हैं, कैसी जल क्रीड़ा कर रहे हैं। एक ही परम तत्व दो रूपों में खेल रहा है, प्रिया प्रीतम। जिनका जीवन प्रिया प्रीतम है, जरा सी बात होते ही हृदय छलक पड़ता है। बारंबार मुदश्रु, अशुक प्रवाह होने लगता। वो कोई किसी गम या दुख का नहीं होता कि वो किसी विरह सांसारिक वस्तु के या किसी ऐसे, नहीं, वो परमानंद की बाढ़ है। जो विरही जनों को भी अश्रु प्रवाह होते हैं, तो उनके भावदेश में प्रभु होते हैं। वो जरूर करे, हाँ कृष्ण कब मिलोगे, पर हैं सामने कृष्ण, उन्हीं को देख के बोल रहे हैं। ऐसे जी ही नहीं सकते। वो केवल बातों से समझ में नहीं आएगी, स्थिति में जब हाँ प्रियाजू, तो सामने उनकी प्रियाजू, कब मिलोगी स्वामिनी, मुझे जैसे अधम पर कब कृपा करोगी। वो मुस्कुरा रहे सामने, कैसे समझ पाओगे?
ये प्रेम है, प्रेम तन मन के बिछुरे नहीं, पर चाह बढ़े दिन रैन, कबहु संजोग न मानहि, देखें भरी भरी नैन। या तो प्रेमाश्रु या विरहश्रु, आनंदश्रु या विरहश्रु से जिनके कपोल भींगे रहते हैं। किनके? जिनके जीवन है युगल सरकार, श्यामा श्याम का नाम रूप लीला, उनका विलास जिसका जीवन है। ये जीवन कब बनते हैं, किसके बनते हैं? तो बोले गायस तच्चरितम द्रवन्नति भिया संगात भुजंगादिव। ओहो, बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर। जो रात दिन इनके लीला चरित्रों का गायन, कैसे जीवन प्रिया प्रीतम बनते हैं। बोले गायस तच्चरितम द्रवन्नति भिया, एक एक अक्षर जीवन चरित्र में विराजमान पूज्य सदगुरुदेव के, रात दिन प्रिया प्रीतम की लीलाओं का गायन। और कह रहे संगाद भुजंगादिव, जैसे कोई विषैले सर्प को देखकर भयभीत हो जाए, ऐसे विषयी पुरुषों के संग का त्याग भुजंग की तरह। जैसे तुम अचानक बैठे हो, सांप तुम्हारे ऊपर गिर पड़े तो पहला काम करोगे उसे फेंक देना, फिर विचार करोगे। विचार नहीं कि फेंकूं कि रखूं। ऐसे ही उपासक को जो भगवत विमुख है, केवल विषय सेवन में जनेन्द्री रसेंद्री के सुख में निमग्न है, पहला काम हट जाओ, फिर बाद में विचार करो। विचार करने का अवसर नहीं हुआ, पहला काम है संगात भुजंगादिव, ऐसे संग को भुजंग के संग के समान त्याग देना चाहिए, नहीं तो विष चढ़ जाएगा। और वो विष जब लहरें फिर तो मरोगे, बचने का उपाय नहीं। मरना क्या है? भगवत विस्मरण हो जाना, भोगों में प्रियता आ जाना, संसार का ममत्व जाग उठना, यही उपासक की मृत्यु है। गायस्तच्चरितम, आगे लिखे द्रवन्नति भिया, तुम्हारा हृदय द्रवित हो जाएगा। प्रिया प्रीतम के लिए अगर रोना चाहते हो तो लीला गायन करो, निरंतरता बनाओ। कभी लीला गायन करे, कभी नाम जप करे, कभी ये सिखाने की जरूरत नहीं, ये प्यास बुझाने की बात है। डांटने की जरूरत नहीं कि तुम खाली क्यों बैठे हो, इसका मतलब तुम्हारे अंदर लक्ष्य ही नहीं बना प्रभु की प्राप्ति, प्रभु का प्रेम। नहीं तो ये आग होती, ये चैन नहीं लेने देती। नारायण हरिभजन में पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात। क्षुद व्याधे मित शुष्क पत्र फलभुक, क्या महिमा की बात। यदि तुम्हें बहुत भूख लग रही है तो तुम्हें रूखा सूखा फल, जो पत्ता रोटी जो मिल जाए। भिक्षा के लिए जो आदेश दिया गया है, किसी के घर में प्रवेश नहीं होना, दरवाजे पे खड़े होकर आवाज लगाइए। एक आवाज लगाई, कुछ क्षण रुके, फिर एक आवाज लगाई, बस फिर प्रणाम किया, चल दिया। ये नहीं कि बैठो अब हम रसोई अमनिया करेंगे, फिर नहीं, कल देख लेंगे। व्यवहार नहीं बनाना, अंदर घर के नहीं जाना, बाहर से बिना व्यवहार के जो कुछ मिल जाए अपनी सीमा में, अपनी सीमा में, समय सीमा में। ऐसा नहीं कि कुर्सी डाल दी, पंखा चला दिया, अरे आज यहीं पालो बाबा, नहीं, दरवाजे पे खड़े हैं, भिक्षुक हैं। ऐसा ही था, जैसे रोटी मांगने गए, किसी ने 10 रुपया निकाला, आज रोटी तो नहीं, ये ले लो, नहीं हम ये मांगने थोड़ी निकले, हम तो रोटी चाहिए, प्राण पोषण के लिए रोटी, बस। नहीं तो कुछ लेके खा ले, नहीं ये हमारे लिए आदेश नहीं, कुछ लेके खा ले। जब भिक्षावृत्ति से जीवन, हम रोटी मांगने हैं, सिर्फ रोटी जो मिले। यहां कह रहे क्षुध व्याधे, क्षुधा रूपी व्याधि है, उसकी चिकित्सा कर लो। भगवान शंकर आचार्य ने भी कहा है, क्षुध व्याधि चिकित्सताम, क्षुधा रूपी व्याधि की चिकित्सा करो। भिक्षान्नम औषधम, भिक्षान्न रूपी औषधि से करो। यहां कह रहे मित, क्षुध व्याधि मित, एक एक शब्द को समझ लो, परमार्थ के लिए अमृत है। क्षुध व्याधि मित, भोजन इतना होना चाहिए कि भोजन होने के बाद आपको बैठने में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पेट भर गया है, नहीं। एक सत्संग में चर्चा हुई थी कि शायद 400 ग्राम लगभग अन्न से भरपूर स्वास्थ्य ठीक रहेगा और भजन परिपक्व होगा। बिल्कुल
हमारा एक एक सेकंड बड़ा अमूल्य। हम एक सेकंड में बोले राधा, अमूल्य हो गया जीवन। हमें बहुत बढ़िया समय दिया गया है। सबसे बड़ी कृपा हुई, हमें समय दिया गया भजन के लिए। नहीं, माया भजन के लिए समय नहीं देती। क्षुद्र व्याधे मित शब्द है, मित। वैसे मिताहार बहुत जगह साधकों के लिए लिखा है। मित भूख, उतना पाना जिससे प्राण पोषण हो जाए। कैसा? बोले शुष्क पत्र फल भूख, जो भोजन मिल जाए, सूखा रूखा मिल जाए, फल मिल जाए, जो भिक्षा में मिल जाए या जो व्यवस्था बन जाए। कई वृत्तियां हैं उपासक के जीने की। एक आकाश वृत्ति होती है, मांगेंगे नहीं, कहीं नहीं जाके मांगेंगे। हम जहां हैं वही हमें आकाश वृत्ति से जो अपने आप जो आ जाएगा उसी से जिएंगे। अजगर वृत्ति पड़े हैं, आके पवाओ आके। हे भगवत मार्ग के सिद्ध महापुरुषों की बड़ी वृत्तियां, ये इसे कहते हैं मधुकरी वृत्ति। जैसे मधुकर भ्रमर को कहते हैं, वो हर फूल से थोड़ा थोड़ा पराग लेके अपना जीवन चलाता है। ऐसे उपासक 5 घरों से 7 घरों से, ये नहीं कि 10-20 घरों से, 5 या 7 घरों में गया, नहीं मिला तो उपवास कर लिया। वो फिर आके दूसरी किसी रसोई से व्यवस्था नहीं, आज तो प्रभु की इच्छा है कि हम भूख में ही रहें। पर अब जैसे आकाशवृत्ति जो आ गया उसी से चलना है। फिर हमें दूसरी वृत्ति नहीं स्वीकार करें। एक वृत्ति से उपासक जीता है। उपासक की बहुत वृत्तियां नहीं होती, किसी एक वृत्ति का आश्रय ले लिया तो बस। आकाश वृत्ति का बहुत उत्तम आश्रय होता है, जो प्रभु, उसमें केवल प्रभु का विधान होता है। प्रायः पूर्व जीवन आकाश वृत्ति से ही, क्योंकि नव यौवन अवस्था गांव में जाना बिल्कुल निषेध ही था। बीच से कोई गली हो निकल जाए तो निकल जाए, नहीं गांव में नहीं जाना। गंगा जी के किनारे कोई मंदिर, कोई आश्रम, तो रात्रि व्यतीत करना, शेष गंगा किनारे समय जो मिल जाए वहां बस। बड़ी कृपा, गंगा जी में स्वयं में इतनी सामर्थ्य कि एक कमंडल गंगा जल पी लेने पर शरीर की सारी व्यवस्थाएं चलती थी। जो उनको पावर चाहिए उसी जल से मिल जाता था। गंगा जल ही पीते थे, बहुत उसमें सामर्थ्य। और गंगा जल तो भगवत स्वरूप है ही। जैसा भोजन मिले उसकी चाह ना करें। ये बारंबार मुदश्रु, बार बार प्रिया प्रीतम के प्रेम में रो रहा है। तो कैसे रो रहा है? बोले गायस्त चरितम, प्रिया प्रीतम का चरित्र, उनका नाम हृदय द्रवित हुआ। और ऐसे लोगों का संग भुजंग की तरह त्याग दे जो भगवत विमुख हो। और आहार बोले मित, शुष्क, पत्र, फल, भूख। थोड़ा फल हो, पत्ता हो, रोटी, जो भी भोजन हो, सूखा हो, रसीला हो, जैसा भिक्षा में मिल गया या आकाश वृत्ति से जैसा आ गया, उसे भी थोड़ा पाकर तरसेम्बु कामम पिबन, यथेष्ट जलपान कर ले। बहुत मीठा जल मिल गया तो 4 लीटर तक पी गए, या दूध मिल गया तो ऐसा नहीं, यथेष्ट, जिससे आपका साधन भंग न हो। अब आप रूखा सूखा 3 दिन 4 दिन पाए हो, 5वें दिन बहुत गरिष्ठ और खूब दूध पी ले तो आपका संयम बिगड़ जाएगा, ब्रह्मचर्य बिगड़ जाएगा। उसके लिए एक संयम चाहिए, मिताहार चाहिए। तो कह रहे हैं जलपान भी यथेष्ट। श्री वृंदा विपिने कदा तरुतलान्ये वा वशन श्याम सुखी। परम सुख में निमग्न होना है तो श्री वृंदावन का आश्रय लेकर जहां जैसी वास की व्यवस्था हो वैसे अपने जीवन को व्यतीत करते हुए, बारंबार रुदन करते हुए प्रिया प्रीतम को पुकारो, उनका नाम जाप करो, उनके जनों का संग करते हुए विषयी पुरुषों का, कुमार्गामियों के संग का त्याग करके निरंतर भजन परायण रहो। ये परम जीवन, परम मंगलमय जीवन है। चलते हैं पांडवों के पावन चरित्र का कथन श्रवण करके हृदय में सहनशीलता धारण करते हैं, अनन्य भक्ति को प्राप्त होते हैं। प्रसंग चल रहा है, देखो एक ऋषि हैं पर इनको द्वेष हो गया देवराज इंद्र के वैभव से। बहुत बचाने की जरूरत है, वृत्ति क्षण में दूषित हो जाती है। इनका नाम त्वष्टा है। ये बड़े तपस्या और मंत्र के धनी हैं। जो ब्रह्म ऋषि जन हैं
इनमें सबसे बड़ी सामर्थ्य मंत्रों की होती है। दैवाधीनम जगत सर्वे मंत्राधीनम देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। वो ब्राह्मण देव देव इसीलिए होता है कि मंत्र, इन्होंने मंत्र के बल से ऐसा पुत्र प्रकट किया जो 3 सिर वाला देवराज इंद्र को मार सके। इंद्र ने पहले तप भ्रष्ट करने के लिए विश्वरूप जी के पास अप्सराएं भेजी, पर वो सफल नहीं हो पाई। तब क्रोधावेश में वज्र से प्रहार किया, फिर भी वो प्राण तो निकल गए, पर तेज उनका वैसे ही दमक रहा, तो उनको भय लगा कि कहीं फिर ऐसा प्रभाव न प्रकट हो जाए, तो लकड़ारे से, कुल्हाड़ से उनके गर्दन कट। तो 3 रूप थे उसमें से ये वर्णन किया कि कपिंजल नाम का पक्षी, जो वेद ध्वनि जिस मुख से होती थी, वो प्रकट हुआ, और जिसके द्वारा वो भयावह मुख, तो उसमें तीतर पक्षी, बाज पक्षी प्रकट हुआ, और जिससे सुरा पीते थे उससे गौरैया नाम का पक्षी प्रकट हुआ। और इसके बाद जो ब्रह्म हत्या प्रकट हुई, तो बहुत विचार करके सब बड़े बड़े लोकपालों से सलाह करके उसको 4 भागों में बांट दिया। जल में, भूमि में, वृक्ष में और स्त्रियों में। वही मासिक धर्म के रूप में, और वही ऊषर भूमि में, और वही जल में फेन बुदबुदार रूप में, ऐसे वो प्रकाशित हुई। जो वृक्षों में वो गोंद, पवित्र अंतःकरण करने के लिए गोंद नहीं पाने चाहिए, वो उसे ब्रह्म हत्या का अंश कहते हैं। जैसे भजन करना है तो ऊषर भूमि में नहीं बैठा जाता है, जैसे जल में स्नान करना है तो ऐसे ऐसे करके फिर स्नान किया जाता है। अब जब त्वष्टा जी को पता चला कि हमारे जो मंत्र बल से इंद्र को परास्त करने के लिए पुत्र प्रकट किया था, देवराज इंद्र ने वध कर दिया, तो उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र बड़ा संयमी, जितेंद्रिय और तपस्या में लगा हुआ था। क्या अपराध किया था? क्यों इंद्र ने मार दिया? वास्तविक अभी कोई अपराध नहीं हुआ था, पर उद्देश्य यही था त्वष्टा ऋषि का कि इंद्र का वध करें। अतः अब मैं पुनः देवेंद्र के विनाश के लिए ऐसा पुत्र उत्पन्न करूंगा कि इनका कोई भी बल उसमें काम नहीं करेगा। संसार के लोग मेरी तपस्या और मंत्र का बल देखें। वो ऐसा होगा कि दुरात्मा देवेंद्र का नाश करेगा, मेरा पूर्ण तपोबल ही मूर्तिमान होगा। महायशस्वी त्वष्टा ऋषि, ये देखो, जहां भजन और तपस्या का फल भगवान को प्राप्त करने के लिए, वहां द्वेष होने का कारण बदल गया। अब वो देवराज इंद्र के पीछे पूरी तपस्या लगा रहे। पहला पुत्र तो वो जब, अब दूसरा पूरी तपस्या। महायशस्वी त्वष्टा ने आचमन किया, अग्नि प्रज्वलित की, और मंत्रों के द्वारा पुत्र उत्पन्न किया। इंद्र शत्रो, तू मेरी तपस्या के प्रभाव से महाबलशाली प्रकट हो। यज्ञ पूर्ण हुई तो सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी, आकाश को घेरे हुए एक बड़ा स्वरूप प्रकट हुआ, जिसका नाम वृत्तासुर हुआ। ऐसा जान पड़ता था मानो पूरे विश्व को पी जाएगा। हाथ जोड़कर कहा, पिताश्री क्या आज्ञा है, मैं क्या करूं? तब त्वष्टा ने कहा, सक्रम जहित चाप युक्तो जगाम त्रिदिवम ततः ततो युद्धम समभवद वृत्तवासाव योर्महत। इंद्र को मार डालो, मेरी आज्ञा है। उनके ऐसा कहते ही वृत्तासुर ने कदम बढ़ाए। स्वर्ग इतना विशाल का है शरीर, बड़ा भारी। इंद्र ने प्रयास किया अपने को बचाने का वृत्तासुर से। क्रोध में भरे हुए वृत्तासुर उनके अस्त्र शस्त्र सबको ऐसे दांतों से चबा लिए। कोई काम उनके ऊपर अस्त्र शस्त्र नहीं कर रहा था। वीर वृत्तासुर ने मंत्र और तपस्या का प्रभाव उसमें थे। इंद्र को ऐसे पकड़ लिया और अपने मुंह के भीतर डाल लिया। लोकपालों ने देखा, ये तो चबा जाएगा, अब तो मुंह के अंदर डाल लिया देवराज इंद्र को।
तत्काल बड़े बड़े लोकपाल एकत्रित होकर मंत्र का प्रभाव, जम्भाई आ गई। जम्भाई की सृष्टि वहीं से हुई। महाशक्तिशाली देवताओं ने तत्काल संकल्प किया और उसको जम्भाई, यहीं से जम्भाई की सृष्टि हुई। आज ऐसे करते जे आ तो देवराजेंद्र निकल पड़े बाहर। बलनाशक इंद्र जब बाहर निकल करके आए तो उनको कुछ होश आया। इंद्रमुख से बाहर निकल आए, समस्त देवताओं ने घेर लिया। फिर बड़े बड़े लोकपाल, अग्नि देवता, वायु देवता, सब इंद्र को पीछे करके युद्ध करने लगे। फिर इंद्र स्वस्थ चित्त होकर स्वयं युद्ध करने लगे। बड़ा भयानक संग्राम हुआ, पर त्वष्टा ऋषि का मंत्र और तप बल परास्त होने वाला नहीं था। युद्ध में अधिक बलशाली होने लगा। इंद्र और समस्त लोकपाल भाग पड़े। ऋषि की तपस्या का जो स्वरूप, भाग पड़े। न अग्नि न वायु, कोई भी सामने नहीं टिक रहा है। अब देवताओं को बड़ा दुख हुआ कि जब स्वयं इंद्र और बड़े बड़े लोकपाल त्वष्टा के तेज से सब भयभीत हो गए और सबने सलाह की कि अब क्या किया जाए। भय से मोहित हुए सब विचार करके एक ही बात पे पहुंचे कि भगवान श्री हरि की शरण में चलो, दूसरा कोई उपाय नहीं। तो सब मंदराचल के शिखर पर गए और एकत्रित होकर हाथ जोड़ करके वृत्रासुर के भय से पीड़ित होकर श्री भगवान का स्तवन किया। सबने प्रार्थना की, प्रभु जब जब हमें संकट पड़ा है आपने ही बचाया है। नाथ, आपने मेरे लिए मोहिनी अवतार धारण किया, दैत्यों के हाथ से अमृत छीना और युद्ध में सब दैत्यों का संहार किया। महादैत्य बलि को बांधने के लिए आपने मेरे कारण ही वामन अवतार धारण किया और आपने इंद्र को देवताओं का राजा पद पुनः प्रदान किया बलि से छीनकर। आप संपूर्ण देवताओं के स्वामी, चराचर जगत के स्वामी, हे देवाधिदेव, हे अखिल विश्व वंदित सुरश्रेष्ठ, आप हम सबके आश्रयदाता हैं, हमारी रक्षा कीजिए। ये वृत्रासुर अपने प्रभाव से हम सब देवताओं को परास्त कर लिया है, अब आप ही मुझे बचा सकते हो। श्री भगवान बोले, देवताओं तुम लोगों का उत्तम हित अवश्य करूंगा, अतः तुम सबको एक उपाय बताऊं जिससे वृत्रासुर का अंत होगा। तुम सब लोग ऋषियों के समीप जाओ और ऋषियों को लेकर के जहां वृत्रासुर है उसके पास झुक के जाओ और उससे कहो मैं जान गया कि मैं आपसे नहीं जीत सकता, और उससे मित्रता करो, संधि करो, फिर हम जीतने का उपाय बताएं। पहले तुम संधि करो। देवताओं, मेरे तेज से तुम्हारी विजय होगी। जब इंद्र वध करने का निश्चय करेंगे तो मैं उनके आयुध में अग्रभाग में विराजमान हो करके उसका विनाश कर दूंगा। पर अभी तुम जाओ, झुक के प्रणाम करो और संधि करो, क्योंकि अभी बढ़ा हुआ तपोबल है, कोई जीत नहीं सकता। प्रभु के ऐसा कहने पर ऋषि देवता सब मिलकर के वृत्रासुर के पास गए। वृत्रासुर ने देखा सब हाथ जोड़े ऋषि देवता और देवराज इंद्र आ रहे हैं। ऋषियों ने पास आकर कहा, दुर्जय वीर, कोई प्रहार मत करना, हम तुम्हारे तेज से बहुत जल रहे हैं, आप हमसे मित्रता कीजिए, अब तुम्हारा कोई अमंगल नहीं करेगा। इंद्र की सामर्थ्य नहीं कि तुम्हें जीत सके, इसलिए हम तुम्हारे आश्रय में आए हैं। देवता, असुर, मनुष्य सहित सारी प्रजा बहुत पीड़ित हो रही है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम और इंद्र मित्र बन जाओ तो जगत का मंगल हो जाएगा, तुम्हें भी सुख मिलेगा और इंद्र को भी सुख मिलेगा। ऋषियों की ये बात सुनकर के वृत्रासुर ने मस्तक झुकाया और कहा, हमें आप समस्त ऋषियों का आदर करना है,
इसलिए आप जो आदेश करें हम मानेंगे। महाभाग महर्षियों ने कहा कि आप मित्रता स्वीकार करें, इंद्र से अब युद्ध नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मुझ में और इंद्र में मित्रता कैसे हो सकती है, आप बोलिए। क्योंकि मैं तप और तेज बल से प्रकट हुआ द्वेष भाव से हूं, इसलिए इंद्र के प्रति मेरे हृदय में द्वेष रहेगा और इंद्र अपने द्वेषी को टिकने नहीं देंगे, इसलिए मारने का उपाय करेंगे। कभी मित्रता हो ही नहीं सकती। ऋषि बोले एक बार मेरे कहने से तुम मित्रता स्वीकार करो। अगर साधु पुरुषों का वचन मान लिया जाए तो उसमें परम कल्याण होता है। साधु पुरुषों के संग की जो अवहेलना करता है उसकी दुर्गति हो जाती है। अतः साधु पुरुषों का मिलना भगवान की कृपा का प्रतीक है। तुम मित्रता कर लो। सकृत सताम संगतम लिप्सितव्यम ततः परम भविता भव्यमेव। तुम्हारा भविष्य मंगलमय हो जाएगा। देखो, कह रहे सज्जनों की बात मान लो, संतों की बात मान लो तो तुम्हें भगवान की प्राप्ति। भगवान ने कहा है कि हमारे द्वारा उसका वध होगा। जिस अस्त्र का संचालन तुम करोगे उसके अग्रभाग पर मैं विराजमान रहूंगा। तभी जब हाथ में अस्त्र उठाया था तो भगवान से यही प्रार्थना की थी, अब आपके दासों का मुझे जो जन्म मिले तो उनका दासत्व मिले, आपसे ऐसा प्यार हो। वो भगवान दिखाई दे रहे उनको। संतों का यदि संग किया जाए तो सुदृढ़ एवं चिर स्थायी सुख की प्राप्ति होती है, अविनाशी सुख की प्राप्ति होती है। कोई बड़ा भाग्यशाली होता है जो संत महात्माओं का संग करता है, क्योंकि संत महात्मा हितकर कर्तव्य का उपदेश देते हैं। साधु पुरुषों का संग महान अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति कराता है। इसलिए इस जगत में बुद्धिमान वही है जो साधु पुरुषों का संग करने की इच्छा करता है। तुम इंद्र से मित्रता कर लो। सत्यवादी, आनंदिनी, धर्मज्ञ एवं सूक्ष्म बुद्धि वाले महापुरुषों ने ऐसी सलाह दी। महर्षियों की बात सुनकर वृत्तासुर ने कहा, भगवान जैसे मेरे पिता तपस्वी श्री तुष्टा जी, वैसे ही आप सब हो। आप जो कह रहे हैं मैं मान रहा हूं, पर मित्रता होगी नहीं, क्योंकि इंद्र मुझे मारने का प्रयास करेंगे और मेरे हृदय में द्वेष की रचना की गई है। पर आपकी आज्ञा पालन कर कर मैं अपनी तरफ से कभी विरुद्ध आचरण नहीं करूंगा। ब्रह्म ऋषियों ने आदेश किया तो सर झुकाकर वृत्तासुर ने उसका पालन किया। इंद्र की दृष्टि देखकर वृत्तासुर बोले कि मित्रता स्वीकार करता हूं, पर मेरे लिए भी एक रास्ता रखिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं देवराज के नेत्रों में कि इनके हृदय में एक ही बात चल रही कि कैसे मारूं। तो न शुष्केण न चार्द्रेण नास्मना न च दारुणा न शस्त्रेण न चास्त्रेण न दिवा न तथा निशि बध्यो भवेयम विपेन्द्रा शक्रस्य सा दैवतई एवं में रोचते संधि शक्रेण सा नित्यदा। यदि ये मेरी बात मान ली जाए तो मैं मित्रता का ही बर्ताव करूंगा देवराज इंद्र से। क्या मैं सूखी वस्तु से नहीं मारा जाऊं, ना गीली वस्तु से मारा जाऊं, ना पत्थर से, ना लकड़ी से, ना शस्त्र से, ना अस्त्र से, ना दिन में ना रात में। देवराज इन सब वस्तुओं के द्वारा मुझे किसी से न मार सके, ऐसा आप आशीर्वाद दे तो मैं अभी मित्रता स्वीकार करता हूं। ऋषियों ने भगवान का स्मरण किया, मानो संकेत मिला, तथास्तु ऐसा ही होगा। अब इंद्र से हर्ष में भरकर वृत्तासुर मिले, पर इंद्र हर समय यही सोचते रहते कैसे इसे मारूं, जैसा वृत्तासुर ने उनके नेत्रों में पढ़ा था। मारने का अवसर खोज रहे थे। जब कुछ काल व्यतीत हुआ तो उद्विग्न हो गए देवराज इंद्र कि इतना महान शत्रु मित्र भाव से तो अभी रह रहा है, कभी बिगड़ गया तो हम तो पराजित ही हैं, इसे मारना अवश्य है। संध्या का समय था, न दिन था न रात था। भगवान की बात का विचार करके वृत्तासुर का वध करने का निश्चय किया। इस महाबली महाकाय महान असुर को मैं
मारूंगा, न गीली वस्तु से न सूखी वस्तु से, न दिन में न रात में, न अस्त्र से न शस्त्र से। सोचते हुए स्मरण आया, समुद्र का फेन न गीला होता है न सूखा होता है, संध्या का समय न दिन होता न रात। समुद्र के फेन को न अस्त्र कहते न शस्त्र कहते हैं, न वो लकड़ी है न कोई धातु है। विचार किया कि भगवान ने कहा था जिससे तुम प्रहार करोगे उसके अग्रभाग में मैं बैठ जाऊंगा और उसका विनाश मैं करूंगा। तो हाथ में उन्होंने वो फेन लिया समुद्र का और उस पे संकल्प किया वृत्तासुर के मारने के लिए। वृत्तासुर पर जे ही फेन का प्रहार वज्र के ऊपर रख के किया, भगवान श्री हरि उस फेन में बैठ गए और वृत्तासुर की जीवन लीला को अपने में लीन कर लिया। वृत्तासुर जे भी पधारा तो सब देवताओं की स्तुति करने लगे कि बहुत भगवान ने सुंदर बुद्धि दी, जो ऐसे फेन से आपने वरदानों की रक्षा करते हुए भी उसको अपने बल से हीन कर दिया। महापराक्रमी वृत्तासुर भगवान में समा गया। इसमें तो इतना भागवत में वर्णन है कि वो भगवान से विनय करते हैं। पर विश्व रूप की हत्या की जो ब्रह्म हत्या थी उसका तो विभाग कर दिया था, लेकिन भयानक ब्रह्म हत्या, क्योंकि ब्रह्म ऋषि के द्वारा प्रकट हुई वृत्तासुर अब तो जलाने लगी देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या। भागे देवराज इंद्र, कहीं ठौर नहीं मिल रही थी, जहां जाते वहां ब्रह्म हत्या उनको तापित करती। वो पृथ्वी की सीमा के पार अपने इस अपराध से बचने के लिए जल में स्तंभित करके कमल की नाल में बहुत सूक्ष्म रूप से वहां जाके बैठ गए। मंत्रों से जल को स्तंभित करके वहां कोई प्रवेश, ब्रह्म हत्या से भयभीत होकर बैठ गए। अब तो देवराज पद पे कोई नहीं, बड़ा हाहाकार मच गया कि अगर देवराज इंद्र नहीं तो फिर त्रिभुवन का शासन कैसे चलेगा। पूरा का पूरा विश्व इस तरह से अराजकता फैल जाएगी। अगर विश्व में अराजकता फैल गई तो उपद्रव होने लगेंगे, सब दुखी हो जाएंगे। अब सब देवर्षि लोकपाल सब भयभीत हो गए। कहां गए? ऐसी जगह गए कि किसी को पता नहीं कि देवराज इंद्र हैं कहां। स्वर्ग में बड़ा भय मच गया। सबने विचार किया, बड़े बड़े लोकपालों ने, कि स्वर्ग का शासन तीनों लोकों में कौन है जो संभाल सकता है। तो विचार कर देखा गया, बड़े पुण्यात्मा, बड़े बड़े यज्ञ करने वाले धर्मात्मा महाराजा नहुष, ये बड़े बड़े देवता, लोकपाल, ऋषि सब नहुष जी के पास गए और कहा कि हम तुम्हें त्रिभुवनपति देवराज इंद्र के पद में अभिषिक्त करना चाहते हैं, आप इसे स्वीकार करें। नहुष ने कहा, मेरी सामर्थ्य है कि हम आप देवताओं को प्रणाम के सिवा कहीं आदेश कर सके। इन ब्रह्म ऋषियों को आदेश कर पाएंगे हम मनुष्य लोक में हैं, राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, ना कि आप देवताओं का, देवियों का और इस तरह के ऋषियों का शासन। और उनका हम ये वरदान देते हैं, जो तुम्हारी दृष्टि में पड़ जाएगा उसका आधा बल, आधी शक्ति आप में आ जाएगी, और आप जो आदेश करेंगे त्रिभुवन में कोई आपके आदेश का उल्लंघन नहीं करेगा। और हम चाहते हैं सब कि आप इंद्र पद पे विराजमान होइए। तो महाराज नहुष को इंद्र पद पर विराजमान किया। शेष आगे चर्चा। श्री राधा वल्लभ।